सनातन को समाप्त करने की धमकी देने वालों के विरुद्ध गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री जो राजस्थान से आते हैं उन्होंने कुछ बोला है, लेकिन उनके बोलने के बाद सनातन को समाप्त करेंगे ऐसा कहने के बाद जितना हंगामा नहीं हुआ उतना गजेंद्र शेखावत ने केवल एक प्रतिक्रिया दे दी कि सनातन को समाप्त करने की बात करने वालों की जीभ खींच लेंगे। इतना भर क्या बोल दिया, हंगामा शुरू हो गया। देखिए 2024 में पीएम मोदी को रोकने के लिए विपक्षी दलों ने INDIA गठबंधन बनाया है, लेकिन ये गठबंधन सीधे सीधे सनातन को मिटाने का, सनातन के खात्मे का संकल्प ले रहा है। मुंबई में INDIA गठबंधन के नेता बार बार सनातन विरोधी टिप्पणी कर रहे हैं। पहले DMK के नेता उदयनिधि स्टालिन ने सनातन की तुलना डेंगू मलेरिया से की और इसके बाद प्रियांक खड़गे ने सनातन को बीमारी बताया और इसके बाद ए राजा ने सनातन की तुलना HIV से की। जगदानंद सिंह ने तिलक लगाने वालों को गाली दी और अब DMK नेता और तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री पोनमुडी ने INDIA गठबंधन के एजेंडे को उजागर कर दिया है। पोनमुडी ने कहा कि INDIA गठबंधन का गठन सनातन धर्म को खत्म करने के एकमात्र उद्देश्य से किया गया है। पोनमुडी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि हमारे बीच मतभेद हो सकते हैं, लेकिन INDIA गठबंधन की सभी 26 पार्टियां सनातन के खिलाफ लड़ाई में एकजुट है। जब सनातन धर्म को खत्म करने की बात आती है तो हम सभी एक बिंदु पर सहमत होते हैं। ये लोग मोदी को हराने के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन सनातन को मिटाने तक पहुंच गए। मोदी को हराने के लिए सनातन को मिटाने की कस्में खा रही हैं। राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, लेकिन उनका INDIA गठबंधन और उनके नेता प्रियांक खड़गे सनातन से नफरत का सामान बेचते हैं। तो सवाल ये है कि INDIA गठबंधन की सियासी लड़ाई बीजेपी से है या सनातन से। सवाल ये भी है कि क्या INDIA गठबंधन सनातन मुक्त भारत बनाना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। ये सब कुछ जिस प्रतिक्रिया के रूप में हुआ है, गजेंद्र सिंह शेखावत क्या बोले हैं सुनिए। सनातन के विरोध में बात करेगा, उस हर बोलने वाली शब्द बोलने वाली जबान को हम खींच करके बाहर निकाल देंगे। जो सनातन की तरफ आंख उठा करके देखेगा, उस उठने वाली हर एक आंख को हम उंगली डाल करके आपको बाहर निकाल देंगे। हम चुनौती देते हैं कि सनातन के विरुद्ध बात करने वाला कोई भी व्यक्ति इस देश में जो है अपनी राजनीतिक ताकत और हैसियत बना करके नहीं रख पाएगा। इस देश में कितने आक्रांता है भारत के वैभव को लूटने के लिए, भारत की संपदा को लूटने के लिए, भारत की संस्कृति को कमजोर करने के लिए, भारत की सभ्यता को और सनातन धर्म को पत्तलित करने के लिए कितने आक्रांता देश में आए। शक आए, हूण आए, कुषाण आए, बाद में उनके बाद में जो है यवन आए, पठान आए, गौरी आए, गजनी आए, मुगल आए और उसके बाद में गुलाम आए और कासिम आए और उन सब के बाद में डच आए, फ्रांसीसी आए, पुर्तगाली आए और उसके बाद में अंग्रेज आए। 2000 साल तक हम पर आक्रमण हुआ इस सनातन को मिटाने के लिए। औरंगजेब और अलाउद्दीन खिलजी जैसे कई लोगों ने प्रयास किया, लेकिन आपके और मेरे पूर्वज सक्षम थे। उन्होंने अपनी पुरुषार्थ पर, अपनी भुजाओं की ताकत पर इस भारत की सभ्यता और संस्कृति को बचा करके रखा। आज ये हमारी संस्कृति और सभ्यता को मिटाने की बात करते हैं। सौगंध है हमें उन सब हमारे पूर्वजों की, जिन्होंने, चाहे वो महाराजा सूरजमल होंगे, चाहे वीर दुर्गादास होंगे या महाराणा प्रताप है, हम सबको उनकी सौगंध उठा करके खड़े होना पड़ेगा कि हम इस सनातन पर हमला करने वालों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। गजेंद्र शेखावत जी की इस बाइट के लिए तो मैं उनकी धन्यवाद देता हूं कि कोई तो बोल रहा है भाई, उधर से हमले हो रहे हैं और इधर से सहनशीलता दिखाई जा रही है। यह शांति डरावनी थी, खतरनाक थी, क्रिया की प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी। अगर कोई कहता है कि सनातन को समाप्त कर देंगे तो उसको भी उसकी औकात दिखानी चाहिए थी। गजेंद्र शेखावत जी ने तो केवल ऐसा कहने वाले को बोला है, उन्होंने तो पूरे सनातन को बोला था। और ये शेखावत जी की प्रतिक्रिया, ये कोई भाषण नहीं, ये केवल एक क्रिया की प्रतिक्रिया है। तो कौन सी क्रिया की प्रतिक्रिया है?
डीएमके का उदयनिधि हो या कोई और नेता हो या खड़गे का बेटा हो, ये सभी की क्रिया जो आई है उसकी प्रतिक्रिया गजेंद्र सिंह शेखावत ने दी है।